टीना जब ऑफिस आई तो देखा आहान अपनी जगह पर नहीं था। उसने जरूरी कॉल अटेंड करके फिर से आहान की जगह पर नजर डाली तो वह अपनी जगह बैठ काम कर रहा था। टीना ने उसे अंदर अपने केबिन में बुलाया और उसके होठों पर जोर से किस कर लिया, जिसकी वजह से आहान झेंप गया और टीना पे गुस्सा करने ही वाला था। तभी टीना ने उसे अपने पापा का याद दिलाया जो कि बीमार है, जिसे सुन आहान अपने गुस्से को शांत किया और सिर झुकाए खड़ा हो गया। टीना उसे ऐसा देख अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, तो कब मेरे शर्तों को मानेंगे? आहान टीना की तरफ मुड़ गया और बोला, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि पहला शर्त तो नहीं हो पाएगा तो दूसरी शर्त आज रात ही पूरा कर दूंगा। बोलिए, कहां आना है मुझे? आहान को ऐसी बेबसी और लाचारी में देख टीना का मन शांत नहीं था। फिर भी उसने कहा, एड्रेस और टाइम मैसेज कर दूंगी, पहुंच जाएगा। आहान ने सिर झुकाए ही हां कहा और बाहर चला गया। टीना ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल करके विशाल पर खड़ी नजर रखने के लिए कहा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रियाज को सुबह ही होश आ गया था और मायरा और रियाज की रोमांस चालू भी हो चुकी थी। तभी डॉक्टर आए और दोनों को डांट दिया और सुहेल को उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया ताकि दोनों को दूर रख सकें। ये सब टीना की ही इंस्ट्रक्शंस थे। सुहेल को डॉक्टर ने विहान को संभालने की भी जिम्मेदारी भी दी, क्योंकि आज डॉक्टर उनके पापा की ऑपरेशन कर रहे थे, वो भी आहान और विहान की कंसेंट लिए बिना, क्योंकि बहुत दिनों तक बिना ऑपरेशन किए ऐसे ही रखना पॉसिबल ही नहीं था। आहान का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे रह रहकर रात के बारे में ही याद आ रहा था। पूरा दिन टीना अपने केबिन में बैठे ही आहान के चेहरे पर आ रहे भाव ही देख रही थी। शाम के 6 बजे ही आहान टीना को बिना बताए ही ऑफिस से निकल गया। टीना यह सब देख चुप रही और साथ ही साथ उदास भी हो गई। उसने तुरंत किसी को कॉल कर रूम तैयार करने के लिए कहा और एड्रेस आहान को मैसेज कर दिया, वो भी टाइम के साथ। टाइम तो रात के 9 बजे की थी, लेकिन आहान एड्रेस पर 8:30 ही पहुंच गया और लॉबी में इंतजार करने लगा। मैनेजर उसे वहां देख टीना को कॉल कर दिया, जो अभी भी ऑफिस में बैठी थी। टीना ने मैनेजर का कॉल पिक करते ही उसे पता चला कि आहान वहां पहुंच गया है। टीना ने डेविल स्माइल दी और मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। मैनेजर टीना के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आहान को अपने साथ लिफ्ट से टॉप फ्लोर के स्वीट में पहुंचा दिया। आहान अंदर पहुंच उस कमरे को चारों तरफ से मुआयना करते हुए समय बिताने लगा। तभी विंटर ने ट्रॉली में खाना और शराब की बोतल रख वहां से चला गया। आहान सुबह से भूखा था, इसीलिए खाने को देख वह टूट पड़ा और बीच बीच में शराब को पानी की तरह पी रहा था। उसे शराब और पानी में अंतर तो पता था, लेकिन वह अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए पी रहा था। आहान पूरी तरह से नशे में था और तभी टीना दरवाजे को धक्का देते हुई अंदर आ गई। आहान टीना को दरवाजे पर देख उसके गले लग गया। टीना ने उसे दूर न करते हुए ऐसे ही पकड़े रखा और हल्के से ले जाते हुए बेड पर सुला दिया। आहान अपनी नशे में चूर बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो टीना। अपना नाम आहान के मुंह से सुन टीना ने उसे खसकर गले लगाया और उसके छूम लिया, जिसका आहान भी जवाब देते हुए किस करने लगा। थोड़ी ही देर में वह एक पैशनेट किस में बदल गई और आहान उसी के दौरान गहरी नींद में सो गया। सुबह आहान जल्दी उठ गया तो देखा कोई लड़की अपने बालों को पीठ पर बिखेरे हुए उसकी तरफ पीठ करके सो रही थी। देखने से यही पता चल रहा था कि उसके बदन पर चादर के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। आहान कंफर्म करना चाहता था कि वह टीना है या नहीं। जब उसने थोड़ा झुक कर देखा तो कंफर्म हो गया। उसे एक बीनी बीनी खुशबू आ रही थी, तो उसने थोड़ा झुक कर उसके बालों को सूंघा तो पाया कि बहुत अच्छी खुशबू थी। टीना के चेहरे पर झुका और खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी खूबसूरत होकर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अगर ये चाहती तो उसे बहुत सारे लड़के अपने बैकग्राउंड के मिल सकते थे। कुछ और भी बोलता, तभी कमरे का बेल बजा और आहान तुरंत अपना बाथ रोब एडजस्ट करके जल्दी से डोर खोल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि टीना अपनी नींद में डिस्टर्ब हो जाए। डोर खोलते ही आहान वहां टीना के ड्राइवर उसका पीठ करके खड़ा था। आहान ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने बिना पीछे मुड़े ही एक पैकेट उसे पकड़ा दी और वहां से चला गया। आहान उसके अजीब बिहेवियर से चौंक गया और पैकेट लेकर दरवाजा बंद कर देखा
तो पाया कि उसमें उसके लिए और टीना के लिए कुछ कपड़े थे। अहान ने अपने कपड़ों को लेकर तुरंत वॉशरूम में जाकर नहा लिया और कपड़े पहनकर बाहर आया तो देखा टीना भी अब उठ चुकी थी। टीना ने अपने कपड़े लेकर अहान को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चली गई। तभी कमरे का डोर बेल फिर से बजा और वेंटर अंदर आकर दोनों का ब्रेकफास्ट रख वहां से चली गई। अहान टेबल से ब्रेड पर बटर लगाकर मुंह में रखा ही था, उसने देखा सामने से टीना रेड साड़ी पहने वॉशरूम से निकली। अचानक से अहान के मुंह से ब्रेड फिसलकर नीचे गिर गया और वह टीना की खूबसूरती में खो गया। टीना अपने बाल सुखाते हुए बाहर आई और अहान की तरफ बिना देखे ही आईने के सामने खड़ी बालों को सूखा रही थी। अहान अपने मन में सोच रहा था, मुझे इसकी खूबसूरती पहले दिखी क्यों नहीं। अब भी देर नहीं हुआ अहान, थोड़ी मेहनत कर, वो हमेशा से तेरी हो जाएगी। इतने में अहान का मोबाइल बजा और जब उसने कॉल पिक कर दूसरी तरफ की बात सुन, उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह तुरंत टीना के पास दौड़ता हुआ गया और पीछे से गले लगाकर अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। अहान ने ऐसी कौन सी बात सुनी जो वह इतना खुश हो गया। क्या टीना और अहान के बीच और नजदीकियां बढ़ेंगे या विशाल बनेगा इनके बीच विलेन? जानने के लिए सुनते रहिए।